डियर स्टूडेंट्स, हम ब्रांच अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। आपको ब्रांच अकाउंट्स बताया कि हमारी ब्रांच दो प्रकार की होंगी। एक ब्रांच जो अपना खाता स्वतंत्र रूप से नहीं बनाती है और दूसरी ब्रांच है जो अपने खाते स्वतंत्र रूप से बनाती हैं। जो ब्रांच स्वतंत्र रूप से खाते नहीं बनाती है उनका सारा लेखा हेड ऑफिस अपने पास में रखता है, उनके खर्चों का भुगतान हेड ऑफिस करता है, उनका माल जो भेजने का काम है हेड ऑफिस करता है। तो सारी लेखा हेड ऑफिस रखता है, केवल कुछ फुटकर खर्चे ये ब्रांच को करने की अनुमति होती है। यदि ब्रांच उधार माल बेचती है तो वह देनदारों से संग्रह करके पैसा हेड ऑफिस को भेज देती है। यानी सारे जो अकाउंट्स हैं वो हेड ऑफिस मेंटेन करता है। लेकिन जो ब्रांच इंडिपेंडेंट है वह अपने यहाँ सभी खाते रखते डबल एंट्री सिस्टम पर। यानी प्रत्येक ब्रांच अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट और अकाउंट और बैलेंस शीट बना सकती है, अपना प्रॉफिट ज्ञात कर सकती है, लॉस ज्ञात कर सकती है, जो भी स्थिति हो। तो यहाँ पे एक समस्या आती है हमेशा। हेड ऑफिस अपने यहाँ ब्रांच अकाउंट एक अकाउंट मेंटेन करता है और ब्रांच अपने यहाँ हेड ऑफिस का अकाउंट खोलती है। वर्ष के अंत में इन दोनों खातों में यदि कोई अंतर है तो उसको मिलान करना आवश्यक है कि अंतर क्यों है। हमने अपने स्कूल लेवल बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ रखा है। उस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम अंतर के कारण जानकर उनका समाधान करते हैं कि हमारी कैश बुक के अनुसार बैंक अकाउंट और बैंक के अनुसार बैंक पासबुक के अनुसार बैंक अकाउंट, इन दोनों के बैलेंस में यदि कोई अंतर है तो अंतर क्यों है, उन अंतरों की कारण की खोज करके आवश्यक समायोजन करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी जो हेड ऑफिस अपने यहाँ ब्रांच अकाउंट खोल रखा है और ब्रांच ने अपने यहाँ हेड ऑफिस खोल रखा है, वर्ष के अंत में ब्रांच अपने खाते या तलपट ये हेड ऑफिस को प्रेषित करती है, हेड ऑफिस उनको अपना इनकॉर्पोरेट करता है। यदि दोनों में अंतर है तो अंतर सामान्यतः किन कारणों से हो सकता है ये पता लगाया जाता है। अतः ये अंतर खोज आवश्यक और उनको ठीक करना पुस्तकों में ये आवश्यक है। तो सामान्यतः दो कारणों से इन खातों में अंतर मिलता है। हेड ऑफिस अपने यहाँ जो ब्रांच अकाउंट खोल रखा है, एक तो गुड्स इन ट्रांजिट और दूसरा कैश इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब है कि हमने अपने हेड ऑफिस ने माल शाखा को भेजा, लेकिन वर्ष की अंतिम तिथि तक, लेखा अवधि की जो अंतिम तिथि है उस तक माल शाखा को नहीं मिला। तो शाखा को जब माल मिलेगी तब अपने यहाँ एंट्री करेगी और हेड ऑफिस ने जैसे माल भेजा अपने यहाँ एंट्री कर दी। जैसे 31 मार्च को जो हमारी लेखा अवधि की अंतिम तिथि है उस तिथि को हमने ब्रांच को माल भेजा, हेड ऑफिस ने तो अपने यहाँ एंट्री कर दी। लेकिन ब्रांच को माल 31 मार्च को यदि नहीं मिलता है, यदि ब्रांच दूर है तो स्वाभाविक रूप से ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगेगा, तो अप्रैल में जाकर मिलेगा। तो अप्रैल में वो एंट्री करेगी जब हम खाते बंद करना है हमको 31 मार्च को, तो हमको ये रिकॉन्साइल करना पड़ेगा। इसी तरह विपरीत स्थिति बन सकती है, ब्रांच द्वारा कोई माल हेड ऑफिस को लौटाया जा सकता है और जिस तिथि को माल लौटाया है वह अंतिम तिथि तक, जो लेखा खाते की अंतिम तिथि है तब तक हेड ऑफिस को वापस नहीं मिला है। तो ब्रांच ने तो अपने एंट्री कर ली, नहीं हेड ऑफिस एंट्री तब करेगा जब उसे माल मिल जाएगा। इसलिए इन दोनों खातों में अंतर मिलना स्वाभाविक है, एक कारण गुड्स इन ट्रांजिट। इसी तरह कैश इन ट्रांजिट भी हो सकता है कि कोई हमने कलेक्शन है, ब्रांच ने कलेक्शन करके हेड ऑफिस को भेजा, पैसा लो बैंक अकाउंट में। जैसे हमने बैंक अकाउंट के द्वारा ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, हमने तो अपने कैश बुक में एंट्री कर ली ब्रांच ने तो,
हेड ऑफिस जब मिलेगा तब एंट्री करेगा, तो अंतर हो सकता है। इसी तरह यदि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कोई कैश भेजा है तो हेड ऑफिस जैसे ही कैश भेजेगा तो अपने एंट्री कर लेगा, लेकिन ब्रांच यदि अंतिम जो लेखा अवधि तिथि है उस तिथि तक नहीं मिला तो ब्रांच ने उसका लेखा नहीं किया, इसलिए अंतर इन दो कारणों से मिलना स्वाभाविक है। जब हम पता लग गया इन दो कारणों से अंतर होगा, इनकी बुक्स में एंट्री कैसे करें हम। तो बुक्स में एंट्री करने के लिए पहले गुड्स इन ट्रांजिट देख लेते हैं कि गुड्स इन ट्रांजिट की स्थिति में क्या एंट्री करेंगे, फिर देखें कैश इन ट्रांजिट की स्थिति में क्या अंतर में क्या एंट्री करेंगे। जैसे मैंने बताया, गुड्स इन ट्रांजिट होने के कारण से हेड ऑफिस और ब्रांच इन दोनों की खातों में अंतर स्वाभाविक है। इसके लिए हेड ऑफिस अपने यहाँ जर्नल एंट्री करता है, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, और अगले वर्ष इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट। यानी 31 मार्च जो क्लोजिंग डेट है उसको एंट्री करेंगे गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और जो 1 तारीख हमारे यहाँ 1 अप्रैल होगी उसको रिवर्स एंट्री करेंगे हम ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट। इसी तरह कैश इन ट्रांजिट के संबंध में नियम है। कैश इन ट्रांजिट का मतलब जो माल जो रोकड़ हमने हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजी या ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजी, अंतिम तिथि तक दोनों में से एक पक्ष जिसने भेजी है दूसरे पक्ष ने प्राप्त नहीं की है, तो अंतर मिलना स्वाभाविक है। इसके लिए हेड ऑफिस अपने बुक्स में एंट्री करेगा कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। जैसे हमने गुड्स इन ट्रांजिट किया था उसके स्थान पर कैश इन ट्रांजिट होगा टू ब्रांच अकाउंट। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ने एक वैकल्पिक रूप में कहा कि आप वैकल्पिक लेखा भी कर सकते हैं। इस वैकल्पिक लेखा में क्या करेंगे कि गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट चाहे शाखा से प्रधान कार्यालय को भेजा जाए या प्रधान कार्यालय शाखा को भेजा जाए, यदि गुड्स या कैश इन ट्रांजिट स्थिति में है तो हेड ऑफिस की पुस्तकों में गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट की समायोजन प्रविष्टि हेड ऑफिस की पुस्तकों में की जाएगी। यानी दोनों परिस्थितियों में हमारा जो ब्रांच अकाउंट है वो तो क्रेडिट होगा, गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट, कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, यानी ब्रांच अकाउंट हमेशा हमारा क्रेडिट होगा। अगले वर्ष प्रारंभ में इसकी रिवर्स एंट्री कर दी जाएगी। जब संपत्ति गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी तो अगले वर्ष जब माल या रोकड़ राशि संबंधित पक्ष को मिल जाएगी तो सामान्य जर्नल प्रविष्टि कर लेंगे। यानी हम ब्रीफ में कह सकते हैं गुड्स हेड ऑफिस अपने यहाँ एंट्री करेगा गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, और अगले वर्ष रिवर्स एंट्री कर देगा। जब भी संबंधित पक्ष को रोकड़ या माल मिल जाएगा तो सामान्य प्रविष्टि करते हैं प्राप्ति की, वह प्रविष्टि कर ली जाएगी। एक उदाहरण के द्वारा समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। आप देखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन भेजा आपको। इस क्वेश्चन में एक ब्रांच का ट्रायल बैलेंस हमको दिया हुआ है। ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमको हेड ऑफिस की पुस्तकों में इसके आधार पर एंट्री करनी पड़ेगी। मुंबई हेड ऑफिस डेबिट साइड में 3240, स्टॉक 1 अप्रैल यानी यह ओपनिंग स्टॉक हमारा 6000 रुपये, परचेज 17800, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 9000, सेल से क्रेडिट साइड में आएगी 38000, गुड्स सप्लाई टू ऑफिस यानी रिटर्न किया हमने 6000, सैलरीज हमने चुकाई 1500 रुपये डेबिट साइड में आएगी, डेटर्स 3700 डेबिट साइड में,
क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में आएंगे 1850 रुपये, रेंट 960, ऑफिस 470, कैश इन हैंड 1780, डेबिट साइड में फर्नीचर भी असेट है, डेबिट साइड में 1400, टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस 45,850 रुपये। 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक हमारा 2,700 रुपये। 31 मार्च जो क्लोजिंग डेट हमारी, इसको हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का डेबिट बैलेंस 460 रुपये था। 28 मार्च 2017 को प्रधान कार्यालय की शाखा के पास 2,500 का माल भेजा, जो शाखा को 3 अप्रैल 2017 को मिला, यानी ये गुड्स इन ट्रांजिट की स्थिति आ गई। इसी प्रकार शाखा ने प्रधान कार्यालय को 1,200 रुपये कैश भेजा 29 तारीख को, जो 1 अप्रैल 2017 को यानी अगले वर्ष की पहली तारीख को, यानी ये कैश इन ट्रांजिट स्थिति है, कैश प्राप्त हुआ, यानी गुड्स इन ट्रांजिट स्थिति भी है और कैश इन ट्रांजिट की स्थिति भी है। हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको तलपट जो दिया गया है प्रधान यानी हेड ऑफिस बुक्स में इनकॉर्पोरेट करने के लिए जनरल प्रविष्टियाँ करनी है और हेड ऑफिस बुक्स में ब्रांच अकाउंट बनाना है। अब देखिएगा, जब हम अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस के आधार पर हेड ऑफिस इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हेड ऑफिस की बुक्स में जो ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है, डेबिट साइड में जो आइटम्स लिखे हुए हैं हेड ऑफिस को छोड़कर, ओपनिंग स्टॉक से लेकर फर्नीचर तक, इन सब को डेबिट करते हुए ब्रांच को क्रेडिट कर दीजिएगा। यानी स्टॉक अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये से, परचेज अकाउंट डेबिट 17,800 से, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट यानी परचेज हो गई एक तरह से 9,000, ब्रांच सैलरीज 1,500, ब्रांच डेटर्स 3,700, ब्रांच रेंट 960, ब्रांच एक्सपेंसेस 470, ब्रांच कैश इन हैंड 1780, ब्रांच फर्नीचर 1,400 टू ब्रांच अकाउंट, यानी भरतपुर ब्रांच है तो भरतपुर ब्रांच अकाउंट। इन सब का टोटल 42,610 क्रेडिट साइड में इंडिविजुअल अकाउंट में लिखी है। नरेशन लिख दीजिएगा, ब्रांच डेबिट बैलेंसेज इनकॉर्पोरेट। इसी से क्रेडिट बैलेंस में इनकॉर्पोरेट करेंगे जो 3 बैलेंस दिए हुए हैं 38,000, 6,000 और 1,850। तो ब्रांच अकाउंट यानी भरतपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच सेल्स 38,000, टू गुड्स टू हेड ऑफिस जो लौटा है 6,000, टू ब्रांच क्रेडिटर्स 1,850। इनका टोटल 45,850 डेबिट साइड में। नरेशन हो जाएगा ब्रांच क्रेडिट बैलेंसेज इनकॉर्पोरेटेड। हम क्लोजिंग एंट्री करेंगे 31 मार्च को, यानी ये जो बैलेंसेज जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाने हैं तो सेल्स को ट्रांसफ़र करेंगे, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र करेंगे और क्रेडिटर्स को ट्रांसफ़र करेंगे। तो भरतपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच सेल्स 38,000, गुड्स टू हेड ऑफिस 6,000 और ब्रांच क्रेडिटर्स 1,850 रुपये। टोटल ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ओपनिंग स्टॉक जो डेबिट साइड में लिखा जाएगा 6,000 रुपये, ब्रांच परचेज 17,800 रुपये, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 9,000 रुपये। ये जो ब्रांच जो हमारा ट्रायल बैलेंस है जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में हेड ऑफिस में लिखेंगे, वो अमाउंट हमने यहाँ पर इसके आधार पर बैलेंस में ट्रांसफ़र किए हैं। इसी तरह ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड के बैलेंस यानी सेल्स से संबंधित, तो ब्रांच सेल्स अकाउंट डेबिट, गुड्स टू हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। तो ब्रांच सेल्स 38,000 से, गुड्स हेड ऑफिस 6,000 से, ब्रांच स्टॉक 2,700 से और टोटल अमाउंट